दोस्तों नमस्कार, मैं अंकित वर्मा आपके अपने चैनल स्टडी स्टार क्लासेस पे स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे और नंबर सिस्टम का एक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, कुल गुणनखंडों की संख्या, जो कि मैंने पढ़ लिया है। कुल गुणनखंडों की संख्या पढ़ लिया है और हमने क्या पढ़ लिया है, सम गुणनखंडों की संख्या पढ़ लिया है और क्या पढ़ लिया है, विषम गुणनखंडों की संख्या पढ़ लिया है और क्या पढ़ लिया है, कुल गुणनखंडों की संख्या का योग पढ़ लिया है। हमने बताया था आप लोगों को कि यहाँ से ये कुल 6 टाइप बनते हैं और 6 टाइप में क्या पूछ ले ये तो पता नहीं रहता किसी को। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सम गुणनखंडों की संख्या का योग और विषम गुणनखंडों की संख्या का योग। आज क्या पढ़ेंगे, सम गुणनखंडों की संख्या का योग और विषम गुणनखंडों की संख्या का योग। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एक संख्या ले लेते हैं 240। एक संख्या ले लेते हैं 240 और देखते हैं इसके क्या करना है, इसके हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करते हैं, इसके 2 से काटते हैं तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0। फिर 2 से काटते हैं, फिर 2 से काटते हैं, फिर 2 से काटते हैं। जब तक 2 से काटेंगे जब तक कटेगा। अब 3 से काटते हैं, अभी 3 से नहीं कटेगा तो 5 से काटते हैं। हमने क्या बताया था, इसको कैसे लिखेंगे भाई। 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, तो 2 की घात क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 4 लिख सकते हैं इसे। और 3 कितनी बार है, 3 एक बार है, तो क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 1। और 5 कितनी बार है, 5 एक बार है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, 5 की घात 1। पढ़ना है हमें विषम गुणनखंडों की संख्या का योग और सम गुणनखंडों की संख्या का योग। तो पहले देख लेते हैं विषम गुणनखंडों की संख्या का योग क्या होगा। विषम गुणनखंडों की संख्या का योग। पहले देख लेते हैं विषम गुणनखंडों की संख्या का योग क्या होगा। तो यहाँ पे देखो तो 2 की घात 4 इंटू 3 की घात 1 इंटू 5 की घात 1 में विषम संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो एक तो विषम संख्या 3 की घात 1 है और दूसरी क्या है, 5 की घात 1। तो जो भी विषम संख्याएं हैं उनको हम लिख लेंगे 3 की घात 1 इंटू 5 की घात 1। हमने जिस दिन बताया था कि कुल गुणनखंडों की संख्या का योग पढ़ा था, उस दिन मैंने एक रूल बताया था कि घात जब तक कम करेंगे, जब तक घात क्या ना हो जाए, 0 ना हो जाए। तो 3 की घात 1 है, तब 3 की घात 1 को जब तक कम करेंगे जब तक क्या ना हो जाए, 0 ना हो जाए। तो 3 की घात 1 इंटू 3 की घात क्या, 0। 3 की घात 1 प्लस 3 की घात 0 इंटू में भाई क्या लिखेंगे, 5 की घात 1 प्लस 5 की घात 0। अब किसी की घात 1 का मान क्या होगा, स्वयं होगा, और किसी की घात 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। इंटू 5 की घात 1 यानी कि 5 होगा, और किसी की घात 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो ये क्या हो गया हमारा, 3 और 1 मिलकर के कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 5 और 1 मिलकर के कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 4 की 6 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, 24। देखो दोस्तों, विषम गुणनखंडों की संख्या का योग कितना होगा, 24 होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे क्वेश्चन और करते हैं। एक संख्या और लिख लेते हैं, एक संख्या और लिख लेते हैं। एक संख्या लिखते हैं 320। क्या लिख लेते हैं, 320 लिख लेते हैं और देखते हैं 320 में विषम गुणनखंडों की संख्या का योग क्या होगा। तो यहाँ से हम विषम गुणनखंडों की संख्या की बात करें तो इसे 2 से काटेंगे पहले। तो 2 से काटते हैं तो क्या आएगा, 2 एकम 2, 2 छंग 12 0। फिर 2 से काट देते हैं, फिर ये 2 से कटेगा तो कितना आएगा, 40 आएगा। फिर 2 से काट देते हैं तो कितना आएगा, 20 आएगा। फिर 2 से भाग देते हैं तो कितना आएगा, 10 आएगा। फिर 2 से काट देते हैं तो 5 आएगा। फिर 2 से नहीं जाना, 3 से नहीं जाना, 4 से नहीं जाना, 5 से काटते हैं तो क्या आएगा, 1 आएगा। अब हमने क्या बताया था कि इसको देखें तो कितनी बार है, तो 2 1 2 3 4 5 6 बार है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2
2 की घात 6 इंटू 5 कितनी बार है? 1 बार है। हम लोग पढ़ रहे हैं विषम गुणनखंडों की संख्या का योग, तो विषम गुणनखंडों की संख्या का योग देख लो क्या होगा। यहाँ पे विषम संख्या कौन सी है? केवल 5 की घात 1 है, तो केवल जो 5 की घात 1 है, 5 की घात 1 इसे हल करते हैं तो जिसे मैंने एक रूल बताया था कि घात जब तक कम करेंगे, जब तक घात क्या ना हो जाए, 0 ना हो जाए, तो 5 की घात 1 प्लस 5 की घात 0, और इसे हल करते हैं तो 5 की घात 1 का मतलब 5 और किसी की भी घात 0 का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो होता है 1। तो 5 और 1 मिलकर के कितना होगा? 6 होगा। यानी कि विषम गुणन 320 में विषम गुणनखंडों की संख्या का योग कितना होगा? 6 होगा। दोस्तों जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। जैसा कि सुनने में आ रहा है कि यूपीएसआई का अध्यादेश जारी हो चुका है और वो नवंबर में उसका एग्जाम होगा, तो आप लोग लगे रहो अच्छे से, और यूपीएसआई और लेखपाल दोनों का यहाँ पे अच्छे से मैथ्स और जो भी सब्जेक्ट हैं सारे करा दिए जाएंगे। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं दोस्तों। एक संख्या लिख लेते हैं 420। एक संख्या लिख लेते हैं 420 और इसको हल इसके गुणनखंड करते हैं। तो इसे 2 से काटते हैं, पहले 2 से काटते हैं, देखो कितना आएगा? 2 दूनी 4, 1 0, फिर 2 से काट देते हैं। तो इसे 2 से काटेंगे तो 2 1 2, अब जाएगा नहीं तो 0 लगाएंगे, 2 5 10। अब ये कितने से कटेगा? 2 से नहीं कटेगा। 2 से नहीं कटेगा तो कितने से काटें? 3 से काटें तो 3 3 9 5 15। अभी 3 से भी नहीं कटेगा, कितने से कटेगा? तो 5 से कटेगा, 5 7 35, फिर किससे कटेगा? 7 से कटेगा। तो देखो यहाँ पे 2 कितनी बार आया? 2 बार आया, इसे क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 2 इंटू 3 कितनी बार आया? 3 1 बार आया, तो 3 की घात 1 इंटू 5 कितनी बार आया? 5 1 बार आया, तो 5 की घात 1 इंटू 7 कितनी बार आया? 7 1 बार आया, तो 7 की घात 1। पढ़ रहे हैं विषम गुणनखंडों की संख्या का योग, तो विषम संख्याएं देख ले यहाँ पे क्या है। तो विषम संख्या एक तो 3 की घात 1 है, 5 की घात 1 है और 7 की घात 1 है। तो विषम गुणनखंडों की संख्या का योग, विषम गुणनखंडों की संख्या का योग, तो योग क्या हो जाएगा? हमने कहा कि विषम गुणनखंडों की संख्या का योग ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? घात जब तक कम करेंगे, जब तक घात क्या ना हो जाए? 0 ना हो जाए। तो 3 की घात 1 है, 3 की घात 1 प्लस 3 की घात 0 इंटू 5 की घात 1 प्लस 5 की घात 0 इंटू 7 की घात 1 प्लस 7 की घात 0। हल कर लेते हैं दोस्तों। 3 की घात 1 मतलब 3 और किसी की घात 0 का मान कितनी बार बता चुके हैं, कितना होता है? 1। और 5 की घात 1 का मतलब 5 प्लस 5 की घात 0 का मान 1 इंटू 7 की घात 1 का मतलब 7 और किसी की घात 0 का मान 1। देखो ये कितना हो जाएगा? 3 1 3, 3 और 1 कितना हो जाएगा मिलकर के? 4 इंटू 5 और 1 मिलकर के हो जाएगा 6 इंटू 7 और 1 मिलकर के क्या हो जाएगा? 8। तो इसकी हमें क्या करना है? इसकी गुणा कर लेना है और गुणा करने पे जो भी आएगा वो क्या होगा? इसका आंसर होगा। यानी कि विषम गुणनखंडों की संख्या का क्या होगा? वो योग होगा। ये आप लोगों को करना है दोस्तों। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, संख्या लिखते हैं 300। क्या लिख लेते हैं? 300। और 300 में देखते हैं कि विषम गुणनखंडों की संख्या का योग क्या होगा। तो 300 के गुणनखंड करते हैं, 2 से काटते हैं तो क्या आएगा? 150। फिर ये 2 से काटते हैं तो क्या आएगा? 2 7 14, 2 5 10, 75 75। अब ये 2 से नहीं कटेगा तो 3 से काट लेते हैं। 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, 5 15। अब 3 से भी नहीं कटेगा तो किससे कटेगा? 4 से नहीं कटेगा, 5 से काटते
से काटेंगे तो 5 25 और फिर इसे क्या करते हैं 5 से काट लेते हैं। तो इसे हम हल करते हैं और यहाँ पे देखो तो 2 कितनी बार आया, 2 बार आया तो 2 की घात 2 लिख लेंगे। 3 कितनी बार आया, 1 बार आया और 5 कितनी बार आया, 2 बार आया तो 5 की घात 2 लिख लेंगे। पढ़ रहे हैं विषम गुणनखंडों की संख्या योग का योग, विषम गुणनखंडों की संख्या का योग। तो विषम गुणनखंडों की संख्या का योग की बात करें तो विषम क्या है यहाँ पे, एक तो 3 की घात 1 है, दूसरा क्या है 5 की घात 2 है। हमने यही तो बताया था कि घात जब तक कम करेंगे, जब तक घात क्या ना हो जाए, 0 ना हो जाए। तो 3 की घात 1 को कम करते हैं तो 3 की घात 1 प्लस 3 की घात 0 इंटू 5 की घात 2 है तो 5 की घात 2 प्लस, अब 1 कम करेंगे तो क्या होगी 5 की घात 1, फिर से 1 कम करेंगे तो 5 की घात 0। और इसे क्या करते हैं, इसे हल कर लेते हैं तो देखो क्या हो जाएगा, 3 की घात 1 का मतलब 3 और किसी की घात 0 का मतलब 1। 5 की घात 2 का मतलब क्या होता है 5 25 और 5 की घात 1 का मतलब 5 और किसी की घात 0 का मान 1। तो 3 और 1 क्या हो जाएगा 4, 25 5 30 और 31 हो जाएगा। यहाँ से इसकी गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 × 4 और 4 × 12, यानी कि 300 के विषम गुणनखंडों की संख्या का योग कितना होगा तो 124 होगा। दोस्तों जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो और अगर ये सब पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।